नई शिक्षक भर्ती हेतु अभी कुछ दिन पहले ज्ञापन दिया जा रहा था। उसके बाद ट्विटर अभियान 28 जुलाई 2024 को चलाया गया। बात करते हैं उसके बाद की, तो 29 जुलाई 2024 को धरना प्रदर्शन प्रयागराज इलाहाबाद में, और वहाँ पर जब हम अधिकारियों की बात करते हैं तो उनके द्वारा आश्वस्त कराया गया कि आपको, जब हम एग्ज़ाम कैलेंडर की बात करते हैं, वह आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। और यहाँ जब हम विधानसभा की बात करते हैं तो एक सवाल के जवाब में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, विधानसभा के द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अनिल प्रधान चित्रकूट माननीय सांसद सदस्य की बात करें, यहाँ पे विधानसभा द्वारा पूछे गए, यहाँ पर प्रश्न संख्या दिया हुआ है, तो इनके द्वारा पूछा गया, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। तो आप देखेंगे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद 4,17,866 हैं और उसके सापेक्ष 85,152 पद रिक्त हैं। मतलब ये बात बिल्कुल तय है कि इतनी रिक्तियों की संख्या बताई गई। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, रिक्तियों की संख्या कितनी बताई गई है, 85,152। उसके बाद की बात करें, प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 3,32,734 अध्यापकों और 1,43,450 शिक्षण मित्रों को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात लगभग 22:1 का अनुपात है, जो कि मानक के अनुसार पूर्ण है। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सरकार किस तरीके से दो तरीके से खेल रही है। मतलब आप एक ही चेहरा आपका है और ऐसे में आप उसके पीछे भी एक दूसरा चेहरा छुपा कर रखें, तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, जब शिक्षकों को गिनाने की बात होती है कितने हैं, तो शिक्षा मित्रों को उसमें शामिल करते हैं। लेकिन शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर के बात करें तो 3,000 रुपये से इन्होंने 10,000 रुपये 7 से 8 साल पहले किया था, उसका ढिंढोरा अभी तक पीट रहे हैं। और सदन में तालियां ऐसे बज रही हैं जैसे वो 10,000 नहीं, ये इनको 50,000 रुपये दे रहे हों प्रति महीना। और यहाँ पर उनको काउंट किस में करते हैं, शिक्षकों में, जब अनुपात समानुपात वाली चीज़ और जब शिक्षक छात्र अनुपात बराबर बताना होता है। आगे क्या है कि क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी। आगे ये कहते हैं उसके जवाब में कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की रिक्तियां निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के छात्र शिक्षक अनुपात हेतु निर्धारित मानकों के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार समय समय पर भर्ती की कार्यवाही की जाती है। अब ये समय समय पर भर्ती की कार्यवाही मतलब 6 साल हो गया, कौन सा समय है इनका जिस पर ये कार्यवाही करते हैं। बाकी आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि संप्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 12,460 भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें 11,807 सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। तो आप ये समझ रहे होंगे, जो प्राचीन काल के, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, उस समय की भर्तियों को जो है ये कंप्लीट करके अभी दिखा रहे हैं कि उसे हम कंप्लीट कर रहे हैं, हम भर्तियां दे रहे हैं, अनुपात बराबर है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महोदय का नाम लिखा हुआ है। तो ऐसे में मतलब अगर हम तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर के बात करें, परीक्षार्थियों की बात करें, तो उन्हें गुस्सा क्यों ना आए, ऐसे पे वो सरकार से खफा हों कि कहीं ना कहीं उन्होंने ही चुन करके उनको वहाँ पर भेजा है और काम नहीं हो रहा है, भर्ती नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही सरकार का रवैया रहा तो 2027 ज़्यादा दूर नहीं है, आगे आप समझदार हैं। तो यहाँ पर एक लाइन में आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि इनके अधिकारी क्या कहते हैं और यहाँ पर मंत्री महोदय क्या कुछ सदन में बोल रहे हैं, और ऐसे यह चीज़ कब तक चलेगी। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में।